नंबर है, ये बंदा कौन है? उन्नीस नंबर है हमजा आरिफ के 20 में से। हिबा कौन है? 19 मार्क्स हैं इसके। ये कौन है? सादिक। इसके मार्क्स कितने हैं? इसने ये पेज ही नहीं किया। हादी कौन है? हादी, बहुत ही नालायक हो गया तुम। 10 मार्क्स है 20 में से। क्यों? अच्छा, ये कौन है? नाया। 13 मार्क्स हैं इसके 20 में से। कौन है ये? सिंह। ये किसका है? ये किसका है? हुसैन नकवी। 11 नंबर। यार उस्ताद जी क्या करते हैं? गलती। गलते। गलते गलते। इर्तिजा कौन है? इर्तिजा। किधर है इर्तिजा? क्या गया है? 14। रमीज 10। ये बड़ा सेट रहा है। हाशिम 5 नंबर। इर्तिजा के हैं 14 नंबर। इर्तिजा तुम क्या बोंगियां मारता रहा है? ये बोंगियां जो मारी हुई एंड में आके बोंगियां मारते हैं बंदा। किसी के फुल आए? नहीं तो फिर नहीं। किस बात पे? आज ये जाने पे सिंह बुला दूं? बैठ जाए, तशरीफ रखें सर। तशरीफ रखें। देखो जी, हाईएस्ट आए हैं ज्यादा लोगों के, कम लोगों। एक 5 नंबर आए हैं कम लोगों के, स्टिंग उसको पिलानी चाहिए। उसने 5 कैसे ले ली? अच्छा यार, बात यह है कि थोड़ी गैरत नामी कोई चीज नहीं है, वो भी होनी चाहिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। टेस्ट आपको भी मिल जाएंगे, तो आपने अपनी मिस्टेक्स देखनी है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे कितने आए? यू नो, ग्रुप में तो नहीं आए। ग्रुप में है कौन? कोई भी नहीं। हम ही है सर, ऑनलाइन पढ़ते हैं। राइट। अनदर। नहीं, वापस तो नहीं मिले। शादी के कितने हैं? अभी आए हो? शादी के 10 है। दूसरा पेज कहाँ सॉल्व किया? कहाँ? ओ। ओ। कोई बात, कोई बात। बंदे ने जब यहाँ तो सूटे मारे हो, यहाँ सूटे मारे हो, यहाँ 5-6 स्टिंगे पी हो, तो फिर बंदा पौधर जाता है। यहाँ सुबह सुबह हलवा पूरी का नाश्ता खा रहा हो तो पेट में गुड़गुड़ होती है। हाँ वही, एंटी स्वेटिंग। स्वेटे काम बाद आ जाए सादे को। अच्छा, क्लीन स्वीप किया है सर, एक मार्क नहीं कटवाया इसने। 10 आउट ऑफ 10 लिए हैं पहले क्वेश्चन में। आने थे। बारिश हो गई, व्हाइट वॉश हो गई। अच्छा देखो, इसने डेट लिखी हुई है। इसके फरिश्तों ने लिखी। राइट साइड में जो नेकी वाला फरिश्ता है ना, उसने लिख दी थी डेट। नेक आदमी है। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। बंदा क्या कहता है सर? जैसे कि बंदा काम जब गुजर जाता है बंदे का, बंदा काम हो जाता है, बाहर निकल जाती है, फातिहा फूतिहा पढ़ने के बाद क्या कहते हैं? जो अल्लाह का। हर किसी को जाना है, जो अल्लाह का मंजूर है। और कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है? जो अल्लाह का मंजूर है। नकली साहब क्यों खुश हो रहे हैं? पता है क्यों खुश हो रहे हैं? कितने मार्क्स आए हैं? 12। ज्यादा आ गए हैं। लेकिन सर नहीं, आपके सर आपके मार्क्स
मुझे पता है कि आने थे ना, आए तो नहीं। नहीं। अच्छा तो टॉप वाले कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम। यस। जी। तो कितने बजे आने चाहिए? मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। कितने नंबर मिलने चाहिए जी को? कितने नंबर मिलने चाहिए? कितने नंबर मिलने चाहिए हैं? 20 में से 10। कितने नंबर मिलने चाहिए? 20। क्यों? है सर्व अगर बुरा करता तो आ जाएंगे, तो तुमने कहा भाई कि ये करने से तो पूरे आ रहे हैं। हाँ हाँ। एक है वो काट देंगे। अच्छा अभी जो 10 रहे हैं वो भी काट देंगे। थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड। ओह गुड। दुश्मन तुम्हारे ज्यादा है दोस्तों से। जी। यही दोस्त है। वैसे ऊपर जैसे नंबर नहीं आता ना दुश्मनी करते हैं। दुश्मनी। हाँ जी तुसी क्या कह रहे हो? है उसकी तो उल्टा। तो बता अपने से देख वेरी सैड। अगर मैं तुम्हारी कोई फेवर करता हूँ तो इन्होंने उसी वक्त कह देना सर शादी की फेवरेट है। हालांकि मुझे पता है तुम 20 में से 20 हो। उससे आसान सवाल है पहले पेज पे। और इतना नीट एंड क्लीन इसने किया, कोई कटिंग नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टक 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 टक। अच्छा बच्चों अंदर से याद रखना, अंदर से याद रखना कि जब ये पोजीशन आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्स क्या आएगा? अंडर रूट लेंगे, इस साइड का अंडर रूट ले लेते हैं, इस साइड का अंडर रूट लेके यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, अंडर रूट लेके यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने आपको बताना। ठीक हो गया? अब अलजेब्रा में आगे चलते हैं, वेरिएशंस लिखिए। वेरिएशन y varies as x, y varies as x. So what we said on that, when he said y varies as x, so y question, y varies as number two, y is directly proportional to ये लिखूंगा। ये दो सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, y varies inversely as x, inversely question number 3, question number 4, y is inversely, तो आगे ना बाय फेंक देना तुम, अब तुम्हारी आवाज आई। y is inversely proportional, inversely proportional to x। ये 3 और 4 दोनों सेम चीजें हो गई, ये दोनों सेम हो गए। स्टेटमेंट बदलता है
और यस सर स्टेटमेंट बदलता है, कभी ये कहता है और कभी ये कहता है, तो दोनों का मतलब सेम, डायरेक्टली और वेरीज। वेरीज के साथ उसने डायरेक्टली लगाया नहीं, लेकिन यहाँ वेरीज के साथ इनवर्सली लगा रहा है, बाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली का तो सोखा हो गया था, तो वेरीज के साथ उसने इनवर्सली लगाना है और प्रोपोर्शनल के साथ भी उसने इनवर्सली लगाना है। तो भाई इनवर्सली का क्वेश्चन आसान, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरीज इसका मतलब एक ही होता है। जब वन ओवर लिखना होगा तो यूनिवर्सली का वर्ड भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक हो, तो प्रैक्टिकली हमें सोचना भी नहीं। तो जब यूनिवर्सली का वर्ड आए तो हमने क्या करना है, वन ओवर लिख देना है, ठीक हो क्या। इसके स्टेप्स क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 1 2, इस टाइप का क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप का क्वेश्चन हो, दोनों टाइप्स में 3 स्टेप है क्वेश्चन की, 2 मार्क का क्वेश्चन है और 3। पहला स्टेप, क्वेश्चन नंबर 1, बाय एक्स, इसको लिखूंगा इक्वल्स टू के एक्स, इक्वल्स टू के एक्स। रवीश के बच्चे, इसको क्या लिखूंगा, रवीश, इसको क्या लिखूंगा, इस साइन का क्या मतलब है, इक्वल्स टू और के, इस निशान का क्या मतलब है, इक्वल्स टू और के, इस निशान की जगह ये 2 चीजें आएंगी और एक्स एज इट इज आ गया, दोबारा सुन लीजिए, इस निशान की जगह क्या आ गया, साइन ऑफ इक्वल्स टू एंड के, ठीक है। अब अगर ये कह रहा है तो इसको क्या तोड़ के लिखूं, बाय इक्वल्स टू के, इसकी जगह तो ये 2 आ गए, बाकी क्या है 1/x, ये 1/x है ओके। अब ये देखो, ये क्या है, ये है, इसकी जगह क्या आना है, इक्वल टू के, और ये साथ एज इट इज आ गया, ये साथ है, ठीक है। कुछ बेहतर हुए हालात नहीं, जी गुड। अब आप नोट्स में मान लीजिए फ्री कॉपी में, फिर हम इसको करते हैं। हाँ लिखते हूँ आपको, आपको क्या, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्या बोलते हैं, ये जो विंगर से बात करना, एट सो रहा है, एट है, सो रहा है, ये 8 है और ये 8 है, सो रहा है, ये ठीक है, ठीक हो गई? तो इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी जगह क्या लिखना है, अल्लाह अल्लाह ऐसे में। इधर अगर हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या नाम है इसका, रमीज है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे खलील है। अब क्या होगा, आर, इसकी जगह क्या है, ये पिता के कर दूंगा, क्या कर दूंगा, छोटा के, पिता के कर दूंगा, और ये खलील है, इसके साथ क्या डाल दूंगा, के, अल्लाह अल्लाह ऐसे। ओए ठीक हो गए जरा, इधर घूम रहा था। आप आपने बताया नहीं, आपने बड़ी मेहरबानी, वो मैंने रखे हैं गाड़ी में थोड़े। बच्चों के लिए
चार मार्क का ही होता है, दो पार्ट होते हैं इसके, दो पार्ट होते हैं, तीन चार, दो, दो, तीन, चार, जितने मार्क का भी होता है आज हो जाएगा। चलिए, करता क्या है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन एक जैसी है, एक जैसी क्वेश्चन की फॉर्मेशन है। y is proportional to x square full stop. When x equals to 12, y equals to 2, comma. Find x when y equals to 10. इसके लिए ए पार्ट और बी पार्ट भी कह सकता है। फाइंड y when x equals to 2. सी पार्ट भी कह सकता है। फाइंड द relation between x and y. क्वेश्चन नोट करें, बिटवीन है लिखा हुआ, ये बिटवीन भी मेरा अजीब सही है। आपका टेस्ट आसान था फ्राइडे का, और फुल मार्क्स आ सकते थे सबके, क्योंकि इन सब ने जी भर के बोंगी हमारी, मार्क्स नहीं आए। हालांकि हम लोगों को मार्क्स लेने चाहिए। स्टडी चल रही है, और हो गया दो क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, इनवर्सली तो नहीं है वर्ड, अभी नोट कर रहे हैं, करें ना, करें नोट, वो कर रहे हैं भाई। सर सर ठीक है जी, सर पहला स्टेप ये है इसका। दूसरा स्टेप क्या है, y की वैल्यू क्या दी हुई है, k की वैल्यू कोई नहीं, x की वैल्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर तुम लोगों को पता है क्या होता है, 144 होता है। तो 144 k इक्वल्स टू, तो k क्या आ गया, मसलन यहाँ तक जो मैंने काम किया है उसको नोट करके तो मुझे बताएं, कुछ समझ नहीं आई क्या आई। हाँ जी, 1/2 डालना भूल गया, नहीं 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 नहीं, डेसिमल में कर रही है, ऊपर कर दूंगी, इधर ही रखना होगा, इधर ही आती है। हो गया, के की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे,
ये आ गया स्टेप नंबर। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड, ये रिलेशन है एक्स और वाई। यार ये टेस्ट ले जा काफी, इनके मार्क्स सेंड कर दो। तो नो, यस, यस प्लीज। आमना इरफान, सर यस प्लीज। सर मैंने पूछना था कि हम लोगों ने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस वाला टॉपिक किया है। नहीं किया। ठीक है सर, कब करेंगे वो वाला? जब आप आ जाओगे एकेडमी, कल आओगे आप एकेडमी? नहीं सर, मैं एकेडमी में नहीं आती, मैं ऑनलाइन क्लासेस ही लेती हूँ। ओ, कहाँ रहते हो आप लोग? सर कराची। ओके, कराची। ठीक है, तो सुनाओ कराची का क्या हाल है? सर ठीक है। बहुत बुरे हालात हैं, बारिश के बाद वहां पे सड़कें टूटी फूटी हैं। अच्छा, ऐसे है हम ना कि आज हम वेरिएशन कर रहे हैं, तो कल हम सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं, इजाजत है? सबकी तरफ से इजाजत है? सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं? हाँ, का किसने कहा है? कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है रजिस्टर में तो दिखाओ जी। तो कल बेटा आओगे आप? सर क्लास लूंगी ऑनलाइन। हाँ बस ठीक हो, ऑनलाइन क्लास लेगी। जैसे ही आमना इरफान आ जाएगी क्लास में, हमने क्या स्टार्ट कर देना है? सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी। डन। अच्छा, उसका टेस्ट है ना। ये क्या आ गया? स्टेप नंबर 2, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सिंपल क्या किया है हमने? वी जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ, बस जैसे ही हमने की वैल्यू यहां पर रिप्लेस की, तो ये क्या बन गया? नकवी साहब याद रहेगा, ये के की वैल्यू निकाली थी 1/72। यहां तक समझ आया? तो कहाँ है के लिखा हुआ? वो रेड में, वहां पुट कर दिया। के की जगह क्या लिख दूं? वो लिखा। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया रिलेशन का, ठीक है? अब मैं अगला क्वेश्चन इसको देख के चलूंगा। अब क्या कह रहा है पार्ट में? बाय कुछ टू पुट कर दें बाय 10। 72 इधर आके 26 आ गया थी एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर हमारे पास रिलेशन डेवलप नहीं हुआ होगा तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। रिलेशन वाली जो इक्वेशन है ना, वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें हम पुट करते जाते हैं और वैल्यूज निकालते जाते हैं। अब यही काम हम बी पार्ट के लिए करेंगे। वाई फाइंड करना है एक्स इक्वल टू, अब यहाँ आपका लोगों का इम्तिहान है, यहाँ आपसे गलती होने के चांसेस हैं। जब मैं एक्स इक्वल टू क्या पुट करूंगा, ये रिलेशन है वाई इक्वल टू 1/72 इंटू 2। उसने क्या कहा है फाइंड किया करने? वाई वाई, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हो रहा है, बस पर
4 over equals to 1 over y. एक आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर मैंने पहले ही दे दिया। लेकिन ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन से हमने काम करना, ठीक है। लॉस वेरिएशन, given that the square of k is directly proportional to L, आप लोग करेंगे। given that square of 8 is directly proportional to L, h equals to 1 by 2, then L equals to 1 by 8. A पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो। फाइंड कॉमा फाइंड h when L equals to 8, B part L when h equals to 6। एक दफा वो फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक दफा वो। लो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा, हाँ। तो जी हर कोई रिलेशन तक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। y इज प्रोपोर्शनल टू, तो पहले कौन आता है? y। अब कौन है पहले? h। h का क्या? स्क्वायर ऑफ h पहले आएगा, h का स्क्वायर डालो।
बताइए आंसर आप बताइए भाई साहब। ये इक्वल्स टू 2, इक्वेशन क्या बनी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल टू 2 एल। इट इज द रिलेशन। अब इससे कारोबार चलेगा है। अब आगे बताओ। एज 4 एल इक्वल टू 18। ये सब बच्चों का सेम आंसर आया। नकवी एज स्क्वायर इक्वल टू 2 एल। हाँ नकवी साहब बताइए, ये आंसर आया आपका? क्यों? हाँ, क्या नहीं समझ आई? अच्छा ये बना कैसे, ये क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ, मेरी बात सुन भाई मौलवी, मेरी बात सुन, ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ एज। मेरा ख्याल है ऐसे लिखते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ एज को। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनल। ये हो गया साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो एल लिखूंगा, 1/L तो नहीं लिखूंगा। अच्छा उसके बाद अगली लाइन बताओ क्या है? के एल। अब उसने दो वैल्यूज दी, कौन कौन सी? हमेशा दो वैल्यूज देगा फाइंड करने के लिए। एज क्या दिया हुआ है? कहाँ यहाँ पे 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? एल की वैल्यू क्या है? तो भाई 1/4 इक्वल्स टू के 1/8। अब यहां से तुमने के की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे निकलेगी? 8 को किधर ले लेना? पूरा 1/8 मैं याद रखूंगी हिसाब से। भाई साहब को समझ नहीं आई तो उनको पूछूं तो सही, कहां से समझ? अब बताओ कहां नहीं समझे? हाँ, ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। के साथ ऐड हो रहा है जो लेफ्ट साइड पे आएगा। ए ऐड 1/8 ऐड हो रहा है तो जहां पे आगे सब्ट्रैक्ट होगा क्या हो रहा है? तो यहां आगे क्या होना चाहिए? जी। तो 1/8 जब डिवाइड करेंगे, 1/8 जब, तो 8 ऑटोमेटिकली ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। 8/4 इक्वल्स टू के। ये नहीं तुम्हें समझ आया? अब आगे, तो अब ये ठीक लिखा है इन्होंने। दो सर अभी मैं कर रहा हूँ अब पहली क्या है? 8 एच स्क्वायर। तो क्या होगा? 2 8 जा, तो एच क्या आया? ये किसका ठीक है? सबका। आगे क्या है? एच इक्वल्स टू 8 6 पुट कर दो। 2L क्या आया? एल क्या आया?
तो आपको रिटेन पता आपने अच्छा मैं भी है शुक्रवार मैं हूँ आपको बाद में बात कर रही है कौन आवाज दे रहा है अभी भी है कि वो सर्वली ये तीन लिख दे ऐसी बात अभी वो कह रहे हो सर हमने बात ही की है हाँ भाई किसने कहा था एट कहा था ना अच्छा मुझे एट की आवाज आई तो मैंने एट लिखा है माफ कर दो मुझे ऐसा अगर क्लास में तो कोई नहीं क्लास एंड हो गई सब चले गए फजूल आदमी चलो इसको तो एंड कर दूं अगला क्वेश्चन लिखें जा कहाँ रहे हो